डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम बिजनेस मैथमेटिक्स के 2026 के पेपर को डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए में 10 MCQs थे, 1 मार्क्स ईच। MCQs को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट MCQs, a पावर 5 मल्टीप्लाई बाय a पावर 3 डिवाइडेड बाय a पावर 8। अच्छा, याद रखिएगा, इन मल्टीप्लिकेशन if bases are same, powers are added. It means 5 plus 3 a power 8 divide a power 8 divide a power 8, और जो डिवाइड में a पावर 8 था उसको हम एज इट इज लिख देते हैं। अब देखें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा? 1, ऑप्शन ए। सेकेंड MCQs की तरफ मूव करते हैं। द रेशियो ऑफ 18 ग्राम टू 1 kg इज 18 ग्राम टू 1 kg, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो आप देखिए, हमने 18 ग्राम को एज इट इज कॉपी किया, रेशियो के साइन के साथ 1 को एज इट इज कॉपी किया, और केजी की जगह हमने 1000 ग्राम ब्रैकेट में मेंशन कर दिया। अब 1 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 एज इट इज, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 18 डिवाइडेड बाय 1000 को कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 500 या 9 रेशियो 500, ऑप्शन सी। थर्ड MCQs की तरफ मूव करते हैं। 8% ऑफ अ नंबर इज 56। 8% ऑफ अ नंबर यानी कि किसी नंबर को हम 8% किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, किसी नंबर का 8% फाइंड आउट करेंगे तो आंसर किसके बराबर होगा? 56। पर्सन को हम 8 डिवाइडेड बाय 100 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई नंबर इज इक्वल टू 56 एज इट इज। 100 लेफ्ट साइड पे डिवाइड था, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया। 8 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई था, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो गया। 100 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5600 डिवाइड 8 एज इट इज, और 5600 को 8 से डिवाइड कर देंगे तो इसका ऑप्शन 700 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। फोर्थ MCQs की तरफ मूव करते हैं। इफ फंक्शन x इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट x प्लस 2 प्लस 5 देन फंक्शन -2 इज इक्वल टू। अब सबसे पहले देखें, आपने फंक्शन कॉपी किया 3 इंटू एक्स प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5। अब आप गौर से देखें, आपको x की जगह, फंक्शन में x की जगह -2 रखना है। तो आप गौर से देखें, फंक्शन x में आपने x की जगह -2 रखा, इक्वल टू 3 एज इट इज, x की जगह -2 रखा, +2 + 5 एज इट इज। अब ये -2 और +2 कैंसिल होके 0 हो गए। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो गया, 0 + 5 5 हो गया, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। MCQs नंबर 5 पे मूव करते हैं। द टर्निंग पॉइंट ऑफ द पैराबोला इज कॉल्ड वर्टेक्स। द ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 4 मल्टीप्लाई 2 मैट्रिक्स इज। अच्छा, अब याद रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन में, मैट्रिक्स में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है, प्रोडक्ट का जो आंसर आता है, उसमें फर्स्ट मैट्रिक्स की रॉज होती हैं और सेकंड मैट्रिक्स के बराबर कॉलम होते हैं। जैसे अगर मिसाल के तौर पे हम एक मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं, जैसे अगर फर्स्ट मैट्रिक्स की 3 रॉज हैं और 4 कॉलम हैं, अब ये देखें, फर्स्ट मैट्रिक्स की 3 रॉज हो गई, 4 कॉलम हो गए। अब हम जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है उसकी 4 रॉज हैं, 2 कॉलम हैं। तो जब इसका आंसर आएगा तो
उस आंसर में 3 रॉज होंगी, 2 कॉलम होंगे। ये मैंने समझाने के लिए ABCD समझाने के लिए रखा है कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास, जैसे फर्स्ट मैट्रिक्स को अगर आप देखें, यहाँ पर हमारे पास 3 रॉ 4 कॉलम है। नेक्स्ट मैट्रिक्स को देखें, यहाँ पे 4 रॉस 2 कॉलम है, और जो इसका आंसर आएगा उसमें 3 रॉस 2 कॉलम होंगी। तो समझने की बात ये होती है कि जितनी पहले मैट्रिक्स की रॉज होती हैं और जितने सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम होते हैं, आंसर में उतनी रॉज और कॉलम होते हैं। नेक्स्ट MCQs की तरफ मूव करते हैं। MCQs नंबर 7, द पॉइंट 3, -4 इज लोकेटेड इन दिस क्वाड्रेंट। अच्छा, आपको पता है कि जी फर्स्ट मैट्रिक्स में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड मैट्रिक्स में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। सॉरी, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। अब आप देखें, हमारे पास जो पॉइंट है उसमें x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉइंट होगा। नेक्स्ट MCQs की तरफ मूव करते हैं। द बाइनरी इक्विवेलेंट 10⁻²। अच्छा, ये और से देखिएगा, ये जो 10 के नीचे 10 के नीचे 2 लिखा हुआ है, ये शो कर रहा है कि ये जो 10 है ये बेसिकली बाइनरी के डिजिट हैं। इस इक्विवेलेंट टू डेसिमल नंबर, अब हमें इस बाइनरी के डिजिट को डेसिमल नंबर में लेकर आना है। तो रूल ये होता है, जैसे आपके पास 10 2 डिजिट हैं बाइनरी के, जब इसको डेसिमल में लाएंगे तो दोनों डिजिट को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस का साइन आएगा, और जो पावर रखेंगे, फर्स्ट 2 के साथ पावर 0 होगी, सेकंड 2 के साथ पावर 1 होगी। 2 पावर 1 का आंसर 2 होता है और 2 पावर 0 का आंसर 1 होता है। कैलकुलेटर यूज़ कीजिएगा, 2 + 0 का आंसर 2 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट MCQs की तरफ मूव करते हैं। अ सेकंड डिग्री इक्वेशन इज ऑल्सो कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड डिग्री इक्वेशन कहलाती है। नेक्स्ट MCQs को डिस्कस करते हैं। द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज इक्वल टू 0। अब हम आपको समझाते हैं कैसे। देखें, अगर एक स्ट्रेट लाइन है जो कि पैरेलल है x एक्सिस पे, तो याद रखिएगा उसकी x की वैल्यू तो चेंज होंगी, y की वैल्यू सेम रहेंगी। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपके साथ एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, ये हो गया हमारे पास x एक्सिस, ये हो गया हमारे पास y एक्सिस। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ पैरेलल टू x एक्सिस, तो उस पे अगर पहले पॉइंट पे x1, y है, तो दूसरे पॉइंट पे x की वैल्यू चेंज होके x1 से x2 हो जाएगी, लेकिन y जो पहले पॉइंट पे वैल्यू थी वही रहेगी, क्योंकि y चेंज नहीं हो रहा। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, फार्मूला होता है स्लोप का y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। दोनों y की वैल्यू सेम है, y - 1 0, 0 डिवाइड बाई x2 - x1, आंसर 0 आ गया। अगर आप मिसाल के तौर पे यहाँ पर दोनों y को y1 भी करते तो भी आप देखें, y1 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1, दोनों y कैंसिल हो गए, 0 डिवाइडेड बाई x2 - x1 का आंसर भी 0 आएगा, स्लोप 0 आ गया। आई होप कि ये MCQs आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सेक्शन बी को डिस्कस करते हैं। सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का सेक्शन है। इसमें हमें कोई 5 पार्ट अटेम्प्ट करने। टोटल मार्क्स इस सेक्शन के 20 हैं, तो 20 डिवाइड बाय 5 का मतलब हो गया ईच पार्ट के जो मार्क्स हैं वो 4 हैं। अब हम पहले पार्ट को डिस्कस करते हैं। अ प्रॉफिट ऑफ ₹17,000, पार्ट 1 को डिस्कस करते हैं।
अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 17,000, टोटल प्रॉफिट हो गया 17,000, इज टू बी डिवाइडेड अमंग 3 पर्सन ए बी सी, ए प्रॉफिट, बी प्रॉफिट, सी प्रॉफिट, ये तीनों हमें फाइंड आउट करना है इन द रेशियो 1 डिवाइडेड बाय 5, 2 डिवाइडेड बाय 5 एंड 1 डिवाइडेड बाय 4। ये हमें ए बी सी के रेशियो दे दिए फ्रैक्शन में रिस्पेक्टिवली। डिटरमाइन द शेयर ऑफ ईच पर्सन। अच्छा, अब बात समझिएगा गौर से, जब भी फ्रैक्शन में रेशियो हो तो सबसे पहले आपको रेशियो को फ्रैक्शन से ख़त्म करना है। अब इसके देखें, जो पहला बेसिक मेथड होता है वो ये होता है कि आपने जो डिवाइड के डिनोमिनेटर के नंबर हैं 5, 5, 4, इनका एलसीएम लेना है। अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 5, 5 एज इट इज़ रहेगा, 2 2 ज़ा 4। 2 से डिवाइड करूंगा 5, 5 1 एज इट इज़। 5 से डिवाइड करूंगा तो ये 1 1 1। तो इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 20 आ गया। जो भी एलसीएम आएगा डिनोमिनेटर का, उससे आप रेशियो के हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरीके से, मैं समझाता हूं आपको। पहले हम इसको इरेज कर देते हैं। अब गौर से देखिएगा, 1 को मल्टीप्लाई करें 5 से डिवाइड बाय 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 5, आंसर आ जाएगा 4। 2 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 5, आंसर आ जाएगा 8। 1 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 4, आंसर आ जाएगा 5। अच्छा, कुछ स्टूडेंट को एलसीएम में अगर कोई परेशानी हो तो एक और मेथड होता है, आप जो भी डिनोमिनेटर के नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई करें और 20 के बजाय 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। किस तरीके से, जैसे 1 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100, 1 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 1 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय जब 100 को करेंगे तो ये आ जाएगा 20। 2 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 40। और 1 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 4 करेंगे, ये आंसर आ जाएगा 25। अब 20, 40, 25 ये तीनों 5 से फर्दर डिवाइड हो रहे हैं तो आंसर आपके पास 485 ही आ जाएगा। लेकिन एलसीएम बहुत बेसिक होता है, ये आई होप कि आपको आता होगा। अब हम फर्दर इस क्वेश्चन पे मूव करते हैं जी। सम ऑफ रेशियो करेंगे 4 + 8 + 5 17। ए प्रॉफिट का फार्मूला होता है ए रेशियो डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रॉफिट। 4 को 17,000 से मल्टीप्लाई करें और 17 से डिवाइड करें, 4,000 आ जाएगा। बी प्रॉफिट का फार्मूला होता है बी रेशियो 8 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो 17 मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रॉफिट 17,000। 8 को 17,000 से मल्टीप्लाई करें और 17 से डिवाइड करें, 8,000 आ जाएगा। सी रेशियो 5 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो 17 मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रॉफिट 17,000। 5 को 17,000 से मल्टीप्लाई करें और 17 से डिवाइड कर दें तो ये आंसर आ जाएगा 5,000। ए प्रॉफिट 4,000, बी प्रॉफिट 8,000 और सी प्रॉफिट 5,000। इस पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट सिक्योर 847 मार्क्स। 847 सिक्योर मार्क्स है विच इज़ दी 77% ऑफ द टोटल मार्क्स। सिक्योर मार्क्स जो हैं वो 77% है टोटल मार्क्स के। फाइंड दी टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स क्वेश्चन मार्क हमने कर दिया। वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड दी टोटल मार्क्स। अब सिक्योर मार्क्स 77% टोटल मार्क्स हैं, ये आपके पास लिखा हुआ है। 77% को हमने 77 डिवाइड बाय 100 लिखा, मल्टीप्लाई बाय टोटल मार्क्स। अब 100 देखें, राइट साइड पे डिवाइड था, लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई। 77 लेफ्ट राइट साइड पे मल्टीप्लाई था, लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड।
847 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84,700 आ जाएगा। डिवाइड करें 77 से तो 1100 हमारे पास रिक्वायर्ड टोटल मार्क्स आ गए। बहुत बेसिक क्वेश्चन है जी, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इज ₹690 आपने मेंशन कर दिया। ऑन विच 15% प्रॉफिट इज अर्न बाय ट्रेडर्स। प्रॉफिट परसेंटेज 15% है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम। कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन मार्क। अब प्रॉफिट का फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट आपको नहीं पता, आपने पी लिख दिया, सेलिंग प्राइस 690 मेंशन कर दिया और कॉस्ट प्राइस नहीं पता, सी लिख के आपने इक्वेशन बन गया थी। अब नेक्स्ट फार्मूला होता है प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट परसेंटेज 15 है आपके पास, आपको क्वेश्चन में गिवन है। प्रॉफिट आपको नहीं पता, कॉस्ट भी आपको नहीं पता, मल्टीप्लाई बाय 100। ये 15 प्रॉफिट परसेंटेज है, प्रॉफिट नहीं। अब आप यहाँ तक आई होप बात समझ गए होंगे। अब हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को, गौर से देखिएगा। ये कॉस्ट राइट साइड पे डिवाइड है, लेफ्ट साइड पे 15 के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 15 को c से मल्टीप्लाई करेंगे 15c। 100 राइट पे मल्टीप्लाई है, लेफ्ट पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो जब 15c को 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.15c इक्वल टू प्रॉफिट। फर्दर मूव करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट इन इक्वेशन नंबर 1। अब आप इक्वेशन नंबर 1 को देखें। प्रॉफिट इज इक्वल टू 690 माइनस सी। 690 माइनस सी। अब आपने इस P की जगह गौर से देखिएगा, इस P की जगह आपने 0.15c लिख दिया इक्वल टू 690 माइनस सी एज इट इज। बहुत आराम से समझिएगा जी क्वेश्चन को। आपने इस P की जगह, जो P आपके पास इक्वल है 0.15c, आपने लिख दिया 0.15c। अच्छा, ये जो राइट साइड पे C है, इसके साथ अगर कोई नंबर नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। अब ये 1c राइट पे माइनस है, लेफ्ट पे जाके प्लस हो जाएगा। बहुत आराम से समझिए इस स्टेप को। 0.15 और 1 को ऐड करेंगे तो 1.15c हमारे पास आ जाएगा। ये 1.15 लेफ्ट पे C से मल्टीप्लाई है, राइट पे जाके डिवाइड हो गया। 690 को 1.15 से डिवाइड करेंगे तो 600 हमारे पास कॉस्ट आ गया। हमें कॉस्ट रिक्वायर्ड थी, हमने लिख दिया द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज ₹600। यहाँ पर ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में प्रॉफिट भी मांगा जाता, इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, हमें करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा पार्ट कंप्लीट है। अगर प्रॉफिट भी रिक्वायर्ड होता तो हम प्रॉफिट भी आपको शो करके दिखा देते हैं समझाने के लिए। तो हम सिंपली इस प्रॉफिट को इक्वेशन 1 में पुट कर देते। कॉस्ट 600 है, 600 में से 690 माइनस करें तो 90 आ जाएगा। क्योंकि इस पार्ट में रिक्वायर्ड नहीं था तो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं थी। हमने आपको सिर्फ इसलिए समझा दिया कि अगर इन फ्यूचर कभी आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट रिक्वायर्ड होता तो किस तरह से करते हैं। पार्ट 4 को डिस्कस करते हैं। इवैल्यूएट द गिवन डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स से आपके पास गिवन है। अब देखें किस तरीके से आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, तो गौर से देखिएगा। सबसे पहले आपने प्लस का साइन मेंशन करना है और पहला नंबर मेंशन करना है। अब इसकी रॉ और कॉलम को इग्नोर करके जो 4 नंबर बचेंगे वो आप यहाँ लिख देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने माइनस के बाद सेकंड नंबर लिखना है। इसकी रॉ और कॉलम को इग्नोर कर दें, जो 4 नंबर बचेंगे वो आप यहाँ लिख देंगे। उसके बाद आपने प्लस के बाद थर्ड नंबर लिखना है। उसकी रॉ
और कॉलम को इग्नोर कर दें, जो 4 नंबर बचेंगे वो आप यहाँ लिख देंगे। अच्छा, अब फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में फार्मूले का माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से करेंगे 4 को 5 से करेंगे 20 माइनस 4 माइनस 20 माइनस 16, और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 32 आ जाएगा। अच्छा, इधर देख लीजिए -3 एज इट इज़, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 2 से करेंगे 6 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 4 से करेंगे 16 आ जाएगा, बीच में फार्मूले का माइनस, 6 माइनस 16 माइनस 10। अब जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 3 को 10 से करेंगे 30। प्लस के बाद 3rd नंबर लिखेंगे, रॉ कैंसिल, कॉलम कैंसिल, जो 4 नंबर बचे वो लिखा, प्लस को 1 से करेंगे +1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 5 से करेंगे 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 2 को 4 से करेंगे 8, 15 माइनस 8 7, 7 को 1 से करेंगे 7। अब 30 में 7 ऐड करें, +37 -32 +37 +5 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आप रिजल्ट लिख देंगे, द रिक्वायर्ड डिटरमिनेंट इज़ 5। यहाँ पर आपका आंसर कंप्लीट है। अगर आप चाहें तो लिख दें, सो गिवन मैट्रिक्स इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर ना हो। अगर 0 के बराबर डिटरमिनेंट होता है तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स होता। आप चाहे लिखें चाहे ना लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। फाइंड दी सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले नेचर ऑफ इंटरेस्ट मेंशन करते हैं। हमने नेचर ऑफ इंटरेस्ट मेंशन कर दी कि सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। ऑन रुपीज़ का मतलब पी, डिपॉजिटेड अमाउंट, लिखा हुआ भी है, डिपॉजिटेड अमाउंट को पी से शो करते हैं। इन अ बैंक एट द रेट ऑफ 8.5%, स्मॉल आर 8.5%। परसेंट को आप 100 से डिवाइड करते हैं तो 8.5 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.085 फॉर 5.5 ईयर्स। ये लिखा हुआ है 5.5 ईयर्स। अब 5.5 ईयर्स का मतलब होता है 5.5, हाफ का मतलब 0.5, 5.5 ईयर्स। ये हो गया आपके पास है। अच्छा, अब देखें पर ईयर की बात हो रही है तो m जो टाइम पीरियड इन अ ईयर है वो 1 है, तो n को m से मल्टीप्लाई करते हैं, 5.5 को 1 से करें 5.5, r को m से डिवाइड करते हैं 0.085 को 1 से डिवाइड करें 0.085। तो इस स्टेप को यहाँ करने की ज़रूरत नहीं, ये हमने सिर्फ समझाने के लिए किया। फार्मूला देखें कितना सिंपल है आपके पास। I = PRN, P की वैल्यू 75,000, R की वैल्यू 0.085, N की वैल्यू 5.5। इन तीनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 35,062.5। आपने रिजल्ट लिख दिया, द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 35,062.5 विल बी रिसीव्ड बाय इन्वेस्टर आफ्टर 5.5 ईयर्स। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। फाइंड द इक्वेशन। वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1410। पहले पॉइंट को कह दिया x1, y1 एंड 1116 दूसरे पॉइंट को कह दिया x2, y2। इक्वेशन का फार्मूला 2 पॉइंट का आपको पता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब गौर से देखिएगा, y एज इट इज़ y1 की जगह 10 आ गया इज इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 की जगह 16, y1 की जगह 10, 16 माइनस 10 डिवाइड बाई x2 की जगह 11, x1 की जगह 14 आ गया, 11 माइनस 14, x माइनस x1 की जगह 14 आ गया। आई होप कि इस पुटिंग में आपको कोई मसला नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। y माइनस 10 एज इट इज़, x माइनस 14 एज इट इज़।
16 माइनस 10 का आंसर 6 आ गया, 11 माइनस 14 का आंसर -3 आ गया, y माइनस 10 और x माइनस 14 एज इट इज़। सिक्स डिवाइड बाय -3 का आंसर -2 आ गया। जब -2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x से तो ये -2x हो जाएगा। -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -14 से, माइनस माइनस प्लस 2 को 14 से करेंगे 28। ये 2x राइट पे माइनस है, लेफ्ट पे जाके प्लस हो गया, y माइनस 10 अपनी जगह पे मौजूद है। 28 राइट पे प्लस है, लेफ्ट पे जाके माइनस हो गया। y एज इट इज़, 2x एज इट इज़, 2x भी लिख दिया, y भी लिख दिया। -10 -28 -38, ये आपके पास रिजल्ट आ गया। जब आपने -2x + 28 को शिफ्ट किया, मैं दोबारा आपको ये स्टेप रिपीट करा देता हूँ, गौर से देखो। ये y माइनस 10 आपके पास लेफ़्ट साइड पे एज इट इज़ है, -2x को शिफ्ट करेंगे राइट से लेफ़्ट पे तो ये प्लस हो जाएगा, +28 को राइट से लेफ़्ट पे शिफ्ट करेंगे -28 हो जाएगा, और इक्वल टू के पास कुछ नहीं बचेगा तो 0। पहले आपने लिख दिया 2x, फिर आपने लिख दिया y, -10 -28 -38। The required equation is 2x + y -38 = 0। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 310 to the equivalent binary number. The given decimal number is 310. We are required to find its equivalent binary number. अब आप देखें 310 को हमने 2 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 1.155, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा तो हमने लिख दिया 0। अब 255 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 77.5। इस 0.5 की जगह हम 1 रिमाइंडर लिख देंगे और 0.5 को इग्नोर कर देंगे। 77 को डिवाइड करेंगे 2 से, आंसर आएगा 38.5। इस 0.5 की जगह रिमाइंडर लिख देंगे 1 और 0.5 को इग्नोर कर देंगे। 38 को डिवाइड करेंगे 2 से, 19, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा तो 0। 19 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर आएगा 9.5। इस 0.5 की जगह रिमाइंडर लिखेंगे 1 और 0.5 को इग्नोर कर देंगे। 9 को डिवाइड करेंगे 2 से, आंसर आएगा 4.5। इस 0.5 की जगह रिमाइंडर लिख देंगे 1 और 0.5 को इग्नोर कर देंगे। 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, आंसर आएगा 2, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा तो 0। 2 को डिवाइड करेंगे 2 से, आंसर आएगा 1, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा तो 0। और जब हम रिज़ल्ट लिखते हैं तो याद रखिएगा, रिज़ल्ट आप लास्ट से लिखना शुरू करते हैं, यानी कि हम लास्ट को इस तरह से लिखते हैं, हम लिखेंगे 1 0 0 1 1 0 1 1 0, लास्ट से लिखते हैं, ठीक है जी। 1 0 0 1 1 0 1 1 0। और ये जो आपको ब्रैकेट के बाहर 2 नज़र आ रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो डिजिट हैं ये बाइनरी नंबर के डिजिट हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। पार्ट 8 में कहता है इफ़ A = 3524 देन फाइंड द इनवर्स ऑफ A, मैट्रिक्स A। आपने लिखा द गिवन मैट्रिक्स A इज़ 3524, वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A। अच्छा देखें जी, जब हम मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले हमें डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटरमिनेंट का रूल क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 को 2 से, 3 को 4 से, बीच में माइनस। 3 को 4 से करेंगे 12, 5 को 2 से करेंगे 12, 10, और 12 - 10 का आंसर आ गया 2। डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लिया हमने। नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। जब हम एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं तो एडजॉइंट फाइंड आउट करने का रूल ये होता है कि फर्स्ट एलिमेंट 3 और फोर्थ एलिमेंट 4 की पोजीशन चेंज करेंगे। जैसे 3 आ जाएगा 4 की जगह और 4 आ जाएगा 3 की जगह। फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट की पोजीशन चेंज करते हैं। इसी तरीके से हम सेकंड और थर्ड एलिमेंट के साइन चेंज करते हैं।
अब आप गौर से देखिएगा, आपके पास जो 5 है वो पॉजिटिव है तो उसको हमने नेगेटिव कर दिया, जो 2 है वो पॉजिटिव है तो उसको हमने नेगेटिव कर दिया, सिर्फ साइन चेंज कर दिया। पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव करेंगे, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव करेंगे सेकंड और थर्ड एलिमेंट को। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, जब हम इन्वर्स लेते हैं तो हम एडजॉइंट के आंसर को डिटरमिनेंट से डिवाइड करते हैं। तो आप गौर से देखिएगा 4 - 5 - 2 3 को हम डिवाइड करेंगे 2 से। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो गौर से देखिएगा 4 के साथ भी 2 डिवाइड होगा, -5 के साथ भी 2 डिवाइड होगा। मैं और आराम से आपके साथ डिस्कस करता हूँ, गौर से देखें। 4 डिवाइडेड बाई 2, अब 4 डिवाइड बाई 2 का आंसर 2 आता है। -5 डिवाइड बाई 2, इसका आंसर -5 डिवाइड बाई 2 ही रहेगा। -2 डिवाइड बाई 2, यह आंसर -1 आ गया। 3 डिवाइड बाई 2, ये 3 डिवाइड बाई 2 ही रहेगा। द रिक्वायर्ड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2 इंटू -5 डिवाइड बाई 2 -1 3 डिवाइड बाई 2। आई होप यहाँ तक आपको तमाम पार्ट अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब सेक्शन सी की तरफ मूव करते हैं। सेक्शन सी में जो सेक्शन सी है वो डिटेल आंसर क्वेश्चन है और इस सेक्शन में हमें 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मार्क्स इसके 20 हैं, तो एक क्वेश्चन हमारे पास 10 मार्क्स का हो जाएगा। अगर उसमें कोई पार्ट नहीं है तो वो 10 मार्क्स का है, और अगर उसमें 2 पार्ट हैं तो वो 5 मार्क्स का। जैसे ये जो क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स का है, क्योंकि क्वेश्चन 3 के 2 पार्ट हैं, ए और बी। 4 और 5 के पूरे 10 मार्क्स हैं, क्योंकि उसके साथ कोई फर्दर पार्ट नहीं है। 4 के अंदर सब 3 पार्ट हैं, बट हम उसको काउंट एक ही क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, पहले हम क्वेश्चन 3A को डिस्कस करते हैं। अब आप गौर से देखें, 2x - 3y = 17, 5x + 2y = 52। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। x y इक्वल टू नंबर, एक्स वाई इक्वल टू नंबर, यानी कि हमारे पास इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। अब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जी। गौर से देखिएगा, 2 - 3 2 - 3 5 2 5 2 वेरिएबल एक्स वाई हैं इक्वल टू 17 52। आई होप यहाँ तक आपको कोई मसला नहीं होगा। अब गौर से देखिएगा, जब हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, -3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में -3 को 5 से करेंगे 15, और माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 15 19 हो जाएगा। अब हम जब dx लेते हैं तो उसका रूल ये होता है, नाउ वी कन्वर्ट फर्स्ट कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए बाय मैट्रिक्स बी। तो 2 5 की जगह 17 52 आ जाएगा, और उसको ऐसे समझ लीजिए, जो x के नंबर हैं 2 5, dx में x के नंबर की जगह 17 52 लिख देंगे, -3 2 अपनी जगह। x के नंबर क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे होते हैं तो 17 52 भी फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, ये dx हमने फाइंड आउट कर लिया। जब हम dy की बात करेंगे तो हम सेकंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए को रिप्लेस करेंगे मैट्रिक्स बी से, यानी कि जो y की वैल्यू है -3 2, इसकी जगह हम 17 52 लिख देंगे। अब क्योंकि y की वैल्यू सेकंड पोजीशन पे सेकंड कॉलम में, तो हमने 17 52 को सेकंड पे रखा। x की वैल्यू 2 5 dy में एज इट इज रही। फर्दर सॉल्व करेंगे। अब dx का हम डिटरमिनेंट लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 52 से, बीच में फार्मूले का माइनस, 17 को 2 से करेंगे 34, 3 को 52 से करेंगे 156, माइनस माइनस प्लस, 134 + 156 190 आ जाएगा।
जब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो उसका रूल ये होता है कि डिटर्मिनेंट dx को डिटर्मिनेंट d से डिवाइड करेंगे। अब डिटर्मिनेंट dx का आंसर देखें 190 है, डिटर्मिनेंट d का आंसर 19 है। 190 डिवाइड बाय 19 का आंसर 10 आ जाएगा। अब हम फाइंड आउट करेंगे, डिस्कस करेंगे आपके साथ y की वैल्यू। तो और से देखें, अब हम dy को सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 52 से, 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, बीच में फार्मूले का माइनस, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 52 से 104, 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 85, बीच में फार्मूले का माइनस, 104 माइनस 85 19। डिटर्मिनेंट dy y का फार्मूला होगा डिटर्मिनेंट dy डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट d। तो 19 को डिवाइड करते हैं 19 से, डिटर्मिनेंट dy भी 19 है और डिटर्मिनेंट d भी 19 है। 19 डिवाइड बाय 19 1 आ गया। अब वेरीफाई करने का तरीका ये होता है कि किसी भी एक इक्वेशन को हम सिलेक्ट कर लें। जैसे हमने की इक्वेशन 1, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 17। आपने इक्वेशन लिखी, x की जगह आपने लिखा 10, y की जगह आपने लिखा 1, 2 को 10 से करेंगे 20, 3 को 1 से करेंगे 3, 20 माइनस 3 17, राइट साइड पे भी 17 था। यही हमारा सोल्यूशन सेट हो गया 10 1। अगर मैं चाहता और सेकंड इक्वेशन के ज़रिए मैं प्रूफ करना चाहता वेरीफाई 5x प्लस 2y इक्वल टू 52। अब और से देखिएगा, x की जगह आ जाएगा 10, y की जगह आ जाएगा 1 इक्वल टू 52, 5 को 10 से करेंगे 50, 2 एज इट इज इक्वल टू 52। इक्वल टू 52, ये सोल्यूशन सेट आ गया। तो सेकंड इक्वेशन के जरिए प्रूफ हो सकता था। किसी एक इक्वेशन से प्रूफ करते हैं, हमने इक्वेशन 1 से कर दिया। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 3 का पार्ट बी है, इफ मैट्रिक्स से 1 माइनस 3 1 माइनस 2 एंड मैट्रिक्स बी माइनस 2 3 माइनस 1 1 माइनस 1 एंड 1 शो दैट मैट्रिक्स बी इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। हमें प्रूफ करना है कि मैट्रिक्स ए का जो इन्वर्स है वो मैट्रिक्स बी के बराबर होगा। तो हमने सबसे पहले लिखा दी गिवन मैट्रिक्स ए इज 1 माइनस 3 1 माइनस 2। वी आर रिक्वायर्ड टू शो द मैट्रिक्स बी इज द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। अब हम सबसे पहले मैट्रिक्स ए का जब इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे तो हमने सबसे पहले डिटरमिनेंट लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 से, क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, बीच में फार्मूले का माइनस, 1 को माइनस 2 से करेंगे माइनस 2, 3 को 1 से करेंगे 3, माइनस माइनस प्लस, माइनस 2 प्लस 3 का आंसर 1 आ गया। फर्दर मूव करते हैं जी। जब एडजॉइंट लेंगे तो फर्स्ट और फोर्थ की पोजीशन चेंज होगी, 1 और माइनस 2 की पोजीशन चेंज करेंगे तो 1 की जगह आ जाएगा माइनस 2 और माइनस 2 की जगह आ जाएगा 1। फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट की पोजीशन चेंज करते हैं। सेकंड और थर्ड एलिमेंट के साइन चेंज करते हैं। गौर से देखिएगा, माइनस 3 था प्लस 3 हो गया, प्लस 1 था माइनस 1 हो गया। सेकंड और थर्ड एलिमेंट के साइन चेंज करते हैं। फर्दर मूव करते हैं जी। अब इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है, क्योंकि हमें इनवर्स मैट्रिक्स ए का फाइंड आउट करना है। अब माइनस 2 3 माइनस 1 1 को जो ए का डिटरमिनेंट है 1 उससे डिवाइड करेंगे। वैसे तो आपको पता है 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करें कोई फ़र्क नहीं आता, लेकिन हमने बस समझाने के लिए आपको स्टेप शो कर दिया। माइनस 2 डिवाइड बाय 1 माइनस 2, थ्री डिवाइड बाय 1 3, माइनस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 1, और फाइनली 1 डिवाइड बाय 1 1। अब आप गौर से देख लें, जो आपके पास ए इनवर्स का आंसर आया माइनस 2 3 माइनस 1 1, वही आपको मैट्रिक्स बी का
की वैल्यू दी हुई थी, तो आपने देखें लिख दिया ए इनवर्स इज इक्वल टू -2, 3 -1, 1 की जगह आपने बी लिख दिया और लिख दिया इट इज़ प्रूव दैट मैट्रिक्स बी इज़ द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। आई होप ये पार्ट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 4 को हम डिस्कस करते हैं। फॉर द इक्वेशन y इज इक्वल टू 1 - 3x + 3x स्क्वायर डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ पैराबोला, रूट्स एंड वर्टेक्स। अच्छा, अब याद रखिएगा क्वेश्चन 4 10 मार्क्स का था। अब ये 10 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे इसके 3 पार्ट में। जनरली हम ये एज्यूम करते हैं कि इसके 2 मार्क्स होंगे, इसके 4 मार्क्स होंगे और इसके 4 मार्क्स होंगे। डायरेक्शन ऑफ पैराबोला 1 मार्क्स का भी हो सकता था। रूट ऑफ वर्टेक्स को 4, 5, 5, 4 या 4.5, 4.5 में भी डिवाइड कर सकते हैं। अब हमने सबसे पहले लिखा द गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज। अच्छा, अब याद रखिएगा एक्स स्क्वायर का जो नंबर होता है, एक्स स्क्वायर का जो नंबर होता है वो ए होता है, एक्स का जो नंबर होता है -3 वो बी होता है, और विदाउट एक्स कांस्टेंट नंबर जो होता है वो सी होता है, यानी कि 1। वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द डायरेक्शन, वर्टेक्स एंड रूट्स। अब आपको पता है कि अगर एक्स स्क्वायर का नंबर पॉजिटिव होता है तो हम लिखते हैं द गिवन पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। ए पॉजिटिव होगा तो हम लिखते हैं अपवर्ड, ए नेगेटिव होगा तो हम लिखेंगे डाउनवर्ड। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। अब हम फर्दर मूव करते हैं जी। वर्टेक्स फाइंड आउट करते हैं। वर्टेक्स का फार्मूला है -b डिवाइड बाई 2a कॉमा -b स्क्वायर + 4ac डिवाइड बाई 4a। अच्छा, अब गौर से देखिएगा, ये माइनस फार्मूले का है, b की जगह हमने लिख दिया -3, ये 2 फार्मूले का है, a की जगह हमने लिख दिया 2। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, 3 एज इट इज़, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, यानी कि 3 डिवाइड बाई 4 x की वैल्यू आ गई। अब हम y की वैल्यू को सॉल्व करते हैं। माइनस फार्मूले का b स्क्वायर, b की वैल्यू -3, -3 का स्क्वायर +4 फार्मूले का AC, A की जगह 2, C की जगह 1, A की जगह 2, C की जगह 1 डिवाइड बाय 4A, 4 फार्मूले का A की जगह 2। अब गौर से देखिएगा, ये जो माइनस इंटू -3 स्क्वायर है, इस पर कुछ स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, वो माइनस को माइनस कैंसिल करके +9 लिख देते हैं। ऐसा नहीं है जी। जब हम इसको सॉल्व करते हैं माइनस इंटू -3 का स्क्वायर, तो सबसे पहले ये देखिएगा -3 पे होल स्क्वायर है। अब जो -3 का होल स्क्वायर है उसका मतलब है -3 मल्टीप्लाई बाय -3, माइनस माइनस प्लस 3 3 = 9, माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा -9। ठीक है जी। तो याद रखिएगा ये माइनस इंटू -3 का जो स्क्वायर है ये -9 होगा, क्योंकि माइनस के ऊपर होल स्क्वायर है जो +9 हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -9। ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट करते हैं जी। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें और 1 से करें, 4 2 = 8, 8 1 = 8, डिवाइड में 4 और 2 मल्टीप्लाई हो रहा था तो 4 2 = 8। -9 प्लस 8 का आंसर -1 डिवाइड बाई 8 एज इट इज़, और -1 डिवाइड बाई 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं -1 डिवाइड बाई 8। तो ये हमारे पास वर्टेक्स का आंसर आ गया। अब हम मूव करेंगे रूट्स पे।
तो ज़रा वैल्यू को एक दफ़ा रिकॉल कर लें। A2 है B-3 C1, A2 B-3 C1, ये रूट का फार्मूला है जी। x = -b, माइनस फार्मूले का b की जगह -3, माइनस माइनस +3। रूट में देखें प्लस माइनस के बाद जो रूट है b² -3 का होल स्क्वायर। अभी आपने डिस्कस किया था कि -3 का होल स्क्वायर पॉजिटिव 9 होगा। माइनस फार्मूले का 4 फार्मूले का AC, A की जगह 2, C की जगह 1, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, बीच में फार्मूले का माइनस। डिवाइड में देखिएगा 2A मौजूद है, 2 फार्मूले का A की जगह 2 आ गया, तो 2 2 ज़ा 4 हो गया। नाइन माइनस 8 का मतलब 1, 3 प्लस माइनस डिवाइड बाय 4 एज इट इज। थ्री प्लस माइनस एज इट इज। रूट 1 का आंसर 1 आ जाएगा, डिवाइड का 4 एज इट इज। अब एक दफ़ा जब हम इसको सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा इस 3 के साथ -1 डिवाइड बाय 4 को सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा 3 के साथ +1 डिवाइड बाय 4 को सॉल्व करेंगे। 3 - 1 2, 2 डिवाइड बाय 4 का आंसर 1 डिवाइड बाय 2, 3 + 1 का आंसर 4, 4 डिवाइड बाय 4 का आंसर 1। तो जो सोल्यूशन सेट लिखेंगे वो हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 2, 1। आपने रिजल्ट में की हैंड डाल के मेंशन कर दिया। द गिवन पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, वर्टेक्स की वैल्यू 3 डिवाइड बाय 4, -1 डिवाइड बाय 8 और रूट की वैल्यू 1 डिवाइड बाय 2, 1 आपने रिजल्ट में मेंशन कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 5 को हम डिस्कस करते हैं। अ स्टूडेंट सेव ₹1200 फ्रॉम हिज पॉकेट मनी एंड डिपॉजिट। इसका मतलब है जो डिपॉजिट कर रहे हैं वो 1200 है। एट द एंड ऑफ ईच, अब याद रखिएगा ये जो एट द एंड ऑफ ईच है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये सवाल एनओटी का है। तो सबसे पहले हमें नेचर ऑफ इंटरेस्ट हमने डिस्कस कर लिया, एनओटी का क्वेश्चन है। तो जो डिपॉजिट अमाउंट होगा वो कैपिटल आर होगा, 1200। ईच क्वार्टर का मतलब होता है टाइम पीरियड इन अ ईयर, 4 हो गया, ये एम हो गया। 5 ईयर्स का मतलब स्मॉल एन हो गया। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब स्मॉल आर हो गया। 10% का मतलब होता है 100 से डिवाइड करें, 10 डिवाइड बाय 100 का आंसर 0.1 आएगा। कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्योंकि ये एनओटी का सवाल है तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल नहीं है। व्हाट अमाउंट वुड ही गेट एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स, यानी कि फ्यूचर अमाउंट निकालना ए। फाइंड ऑल्सो इट्स प्रेजेंट वैल्यू पी, तो आपने रिक्वायर्ड मेंशन कर दिया ए और पी। आई होप कि क्वेश्चन आपको हमने अच्छे से समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को आपने रीड करना है। अब सबसे पहले याद रखिएगा, कंपाउंडेड सेमी एनुअली हो या हाफ ईयरली हो, आपने n को m से मल्टीप्लाई करना है। n की वैल्यू 5 है, m की वैल्यू 4 है, तो जब आप 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। r डिवाइड बाय m करेंगे, r की वैल्यू 0.1 डिवाइडेड बाय 4, 0.1 डिवाइड बाय 4 का मतलब 0.025 आ जाएगा। फार्मूला फॉर दी सम वैल्यू ऑफ एनओटी आपके सामने मौजूद है। A इक्वल टू कैपिटल R इंटू 1 + R पावर n -1 डिवाइड बाय R। अब कैपिटल R की वैल्यू 1200 है, 1 प्लस स्मॉल r की वैल्यू याद रखिएगा, जो आपने डिवाइड करी है वो वैल्यू रखेंगे, r डिवाइड बाय m वाली, जो गिवन है वो नहीं रखेंगे।
यानी कि 0.025 रखेंगे। जो पावर n है वो n मल्टीप्लाई बाय m वैल्यू रखेंगे 25 नहीं रखेंगे। -1 फार्मूले का डिवाइड में आ रहा है यानी कि 0.025। आई होप यहां तक आपको बात क्लियर होगी जी। 1 + 0.025 1.025, 1200 -1 डिवाइड का 0.025 एज इट इज। फर्दर सॉल्व करते हैं जी, और से देखिएगा। 1.0 पावर 20 का आंसर 1.638616 आ गया। इसमें से -1 डिवाइड बाय 0.025 और 1200 हमने एज इट इज कॉपी कर दिया। अगले स्टेप में देखें जी, 1200 एज इट इज डिवाइड का 0.025 एज इट इज। 1.638616 में से जब 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 0.638616। 0.638616 को 0.025 से जब हम डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 25.54464। इसको हम 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30,653.568। अच्छा याद रखिएगा, पॉइंट के बाद 4 डिजिट भी लिखें तो सही है, हमने समझाने के लिए ज़्यादा डिजिट लिए हैं। अब हम मूव करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। फार्मूला फॉर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी हमने मेंशन किया, P इंटू कैपिटल R इंटू 1 + R पावर n -1 डिवाइड बाय R इंटू 1 + R पावर n। अब आप गौर से देखें, A और P के फार्मूले में सिर्फ डिवाइड के इस फैक्टर का फ़र्क होता है, 1 + R पावर n। ये प्रेजेंट वैल्यू में होता है और फ्यूचर वैल्यू में नहीं। अब गौर से देखिएगा, कैपिटल R की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके थे 1200, मैंने मेंशन कर दी। R की वैल्यू 0.1 थी, 4 से हमने डिवाइड किया था तो 0.025 आया था, और n की वैल्यू 5 को हमने m से मल्टीप्लाई 4 से किया था तो 20 आया था। ये हमने अभी पीछे भी डिस्कस किया था, तो बहुत आराम से दोबारा समझ लीजिए। कैपिटल R 1200, 1 + R एज इट इज, स्मॉल r की जगह 0.025, पावर n की जगह 20, -1 एज इट इज, डिवाइड में r की जगह 0.025 एज इट इज, 1 प्लस एज इट इज ब्रैकेट में, स्मॉल r की जगह 0.025, पावर n की जगह 20 एज इट इज। $1200 एज इट इज, 1 + 0.025 को 1.025, पावर 20 एज इट इज, -1 एज इट इज, डिवाइड में 0.025 एज इट इज, 1 + 0.025 का मतलब 1.025, पावर 20 एज इट इज। वन 1.025 पावर 20 कैलकुलेटर के ज़रिए हमने सॉल्व किया तो आंसर आया 1.638616, -1 एज इट इज़, डिवाइड में 0.025 एज इट इज़, और 1.025 पावर 20 का आंसर 1.638616 एज इट इज़। फर्दर मूव करते हैं। 1.638616 में से 1 माइनस करेंगे तो 0.638616 आ जाएगा। 0.025 को मल्टीप्लाई करें 1.638616 से तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.040965। कैलकुलेटर से क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं इसको। बिल्कुल सेम वैल्यू आ रही है 0.040965। अब हम फर्दर मूव करते हैं जी और इन दो वैल्यू को डिवाइड करते हैं। 0.638616
डिवाइड बाय 0.040965, तो हमारे पास आ जाएगा 15.589307। अब हम 1200 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 15.589307, तो आंसर आ गया 18,707.168। रिजल्ट की हेडिंग मेंशन कर देंगे हम। द रिक्वायर्ड वैल्यूज आर सम वैल्यू ऑफ एनओटी इक्वल टू 30,653.568, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनओटी इज 18,707.168। आई होप कि ये आपको अच्छे से तमाम क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच।